बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज अब एक नए टॉपिक के साथ हम लोग हाज़िर हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से कुछ सिफारिशात दें, हमें कुछ बताएं। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आज हम इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है इंटर्नशिप की और इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को जिक्र किया जाता है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि मैकेनिकल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसमें आपका ही फ़ायदा है और इसमें फिर जो हम नॉलेज की बातें जो आपको बता रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी, जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एलिमेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि जो कौन से एलिमेंट्स हैं जो इंटर्नशिप रिपोर्ट के अंदर ज़िक्र करना चाहिए, जिनका लाजमी है। इसके बगैर जो इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है वो नामुकम्मल होती है। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशनल इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए। किसी भी अच्छी इंटर्नशिप रिपोर्ट में आप ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूर ज़िक्र करें। ठीक है, वो कब बनी, वो क्या करती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है कि वो मैनेजमेंट के एक पूरा एक हायरार्की होती है जिसके अंदर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर और दूसरे प्रोटोकॉल के बंदे होते हैं, उनका जिक्र किया जाता है। फिर डिपार्टमेंट्स का आप लाजमी ज़िक्र करें, वहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर मशीन इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ पे कौन से वहाँ पे मशीन है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उसके वाले से वो, और प्रोडक्ट्स वो क्या बनाते हैं, किस किस्म की प्रोडक्ट्स वहाँ बिल्ड होती है, तो इनका जिक्र करना लाजमी है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो रिपोर्ट के अंदर लाजमी आपकी होनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम्पल की सूरत में ये जैसे कि मेरी रिपोर्ट है लाहौर यूनिवर्सिटी में, जब मैं था, ये 2016 में बनाई थी इंटर्नशिप रिपोर्ट पाकिस्तान रेलवेज़ की। तो चलिए इसका थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले जनाब अली आप देखें कि ये इंटर्नशिप लेटर है। ठीक है, इस तरह का होगा। ये आपको ख़ुद बना के टाइप करके वहाँ पे देना होगा। तो ये रिपोर्ट जो भी स्टूडेंट मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ईमेल एड्रेस शेयर करेगा, उसको मैं ये रिपोर्ट ईमेल करूँगा। ये उनके काम आएगी। ठीक है, इसको देख के भी वो बना सकते हैं इससे रेफरेंस के तौर पे। ठीक है जी, इंटर्नशिप लेटर इस तरह का आपको मिलेगा उधर से। उसके बाद आप अगर किसी को डेडिकेशन देना चाहते हैं, जैसे मैंने अपने प्रोफेसर अशरफ शेख साहब को दी थी। ठीक है जी, और इसके अलावा प्री फेस है। ठीक है जी, आपने बताना है कि क्या सीखा वहाँ पे। ठीक है जी, कौन सी वर्कशॉप्स को जिक्र की है, विज़िट किया आपने। टेबल ऑफ कंटेंट में आपने बताना है सारा कुछ कि कौन कौन सी शॉप्स हैं। ठीक है, और उनके बारे में जो एक टेबल ऑफ कंटेंट आप अच्छा सा बनाएं। इंट्रोडक्शन में आप रेलवेज़ के बारे में बताएं। मैंने उस वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे वज़ीर रेलवे, तो मैंने उनका ज़िक्र किया साथ में। ठीक है, और इसके अलावा उनके फ्यूचर प्लान क्या है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जिक्र करना लाजमी होता है इंट्रोडक्शन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, जैसे एडिशनल जनरल मैनेजर होता है, वहाँ पे चीफ़ मैकेनिकल इंजीनियर लोको होता है, फिर कैरेज एंड वैगन शॉप होते हैं, फिर इसके नीचे लोको शॉप, कैरेज ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, सेंटर लेबॉर्ट्री आती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स मुख्तलिफ आपने बनाने हैं। जैसे कि अगर आप रेलवे वर्कशॉप का चार्ट देखें तो डिविजनल सुपरिटेंडेंट वर्कशॉप होती है। ठीक है, डीएस ऑफिस होता है, उसके नीचे 2 शॉप्स होती हैं। वर्क्स मैनेजर मैकेनिकल होता है, फिर कैरेज एंड वैगन शॉप के वर्क्स मैनेजर साहब होते हैं, फिर असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे फॉरमैन हजरात होते हैं, फिर सीनियर चार्जमैन साहब होते हैं, फिर चार्जमैन, मिस्त्री, स्किल्ड वर्कर और फिर मावन मतलब लेबर। ठीक है जी, तो ये उनकी एक हायरार्की है वर्कशॉप की। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि मैंने फर्नेस शॉप, रोलिंग शॉप, चीफ इंस्पेक्टर प्रोडक्शन, लिफ्टिंग शॉप, मशीन व्हील शॉप, डीजल क्लासिफाइड शॉप और मिलराइट शॉप का विज़िट किया था। ठीक है जी, शेड्यूल मेरा था ये, इस तरह का शेड्यूल आपको भी मिलेगा रेलवे में जब आप इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फर्नेस का था, रोलिंग वगैरह का, उनकी डेट्स कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई आपकी उस शॉप में आपकी ट्रेनिंग। ठीक है, फिर आप पहली शॉप जैसे कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस थी, उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से
लिखिए, ठीक है जी। और इसके अलावा आप उसको मुख्तलिफ पॉइंट्स को ऑपरेशंस के हवाले से लिखें आप फर्नेस की, ठीक है जी। रोलिंग शाप है, रोलिंग शाप में क्या बनता है, ठीक है, उसके बारे में शेयर किया गया है। और जो चार्ट है हमारे पास, फ़्लो चार्ट, कि जैसे कि स्टील स्क्रैप आता है उसको हम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में डालते हैं, फिर वहाँ पे मोल्टन मेटल होता है, इंगट, दो तरह की फॉर्म में हम इसको करते हैं। एक में हम इंगट्स बनाते हैं जिसको फर्दर रोलिंग की मदद से मुख्तलिफ रोलिंग मिल्स में से गुजारते हैं, और मोल्टन मेटल में फिर फाउंड्री में लेके जाते हैं इसको। रोल्ड सेक्शन बनता है, स्टील कास्टिंग होती है या CI कास्ट आयरन कास्टिंग होती है, ये उसका फ़्लो चार्ट है, ठीक है जी। तो ये चीफ इंस्पेक्शन का जो सा डिपार्टमेंट हमने किया था, इसके अंदर ये मुख्तलिफ जो सेक्शन, ठीक है, उसके क्या हुआ हमने सेक्शन है, इसके अंदर प्रोग्रेस सेक्शन है, ठीक है जी, DWR सेक्शन, ऐसे क्वेश्चन, इस तरह से आपने इन डिटेल को रिपोर्ट को आपने है, ठीक है। और आपके चैनल का शेयर करेगा, हम रिपोर्ट ईमेल करेंगे ताकि उसको देख के रिपोर्ट बना सके। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इंजीनियरिंग वाली रिपोर्ट का जिक्र करेंगे, इंटर्नशिप हासिल की जाती है और कौन से डिपार्टमेंट उसके अंदर